आपके मन में कोई भी सवाल उठे, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, तो ये सोचिए वो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। या तो आप सोचेंगे आपको नहीं पता व्हाट इज सेबी, तो आप व्हाट वाले कैटेगरी में फॉल करेंगे। या आपको नहीं पता कि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापता, तो आप शायद सोचने लगेंगे व्हाई डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट प्रिंट 1 रुपी नोट। या फिर आपको ऐसा मन करेगा ये जानने का वेयर डू वी हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेयर। हो सकता है आपको ये जानने का मन करे कि हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट पीरियड था वो कब से कब तक था, व्हेन वाज ही वाज इन द टेन्योर। हो सकता है आपका मन ये जानने का करे कि हमारे देश के अंदर हु ऑल आर द मेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियन प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। हो सकता है आपका दिल करे ये जानने का हाउ डू वी हैव द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द अपॉइंटमेंट। तो ऐसे हमेशा हमारे दिल के अंदर सवाल उठते रहते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों की एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों समस्याओं का हल लेकर इस चैनल को लेकर आया। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उनकी मोटे मोटे कंक्लूजन्स, उनके मोटे मोटे इफेक्ट्स आपकी लाइफ में, आपको डेवलपमेंट्स में नजर आएंगे। होता यह है कि अक्सर छोटी छोटी बातें भी हम मिस आउट कर जाते हैं। हम बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हम बड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 4 लोगों के साथ बैठकर हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं, कितने ट्रिलियन और बिलियन में वो जा रही है, लेकिन कई बार हमें छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। दोस्तों आप यकीन माने इस चैनल के इन सीरीज से आपको बहुत फायदा होगा। आप दिल लगा के देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, और जब आपको ऐसा लगे कि आपके पर्टिकुलर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। वील इंक्लूड दैट पर्टिकुलर वीडियो इन द सीरीज, राइट। तो मैं आपको एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि आपको इससे एकेडमिक हेल्प भी मिलेगी। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर, हो सकता है आप पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री के स्टूडेंट्स हो, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, आप स्कूल में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिएगा आपके एकेडमिक्स में, आपके कॉलेज में, आपके कोर्स में, आपके प्रोफेशन में, आपको पूरी एजुकेशनल जर्नी में आपको ज़रूर सहायता मिलेगी इससे। और दूसरी बात जो नॉन एकेडमिक है वो ये कि कई बारी हम अपनी पढ़ाई से हटकर भी हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए। कई बार हमारा दिल भी करता है जानने का, लेकिन दोस्तों इंफॉर्मेशन के सोर्सेज आजकल इतने स्कैटर्ड हैं, इतने बिखरे हुए हैं कि पहली बात तो ये ढूंढना मुश्किल है कि हम कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन अपने अंदर करें, और दूसरा वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया सर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट कोई वेबसाइट बताएगी आपको कि साहब 28 हैं, कोई वेबसाइट आपको बताएगी कि साहब 2 हैं सिर्फ। भाई हमको ये पता होना चाहिए ना कि वो कौन सा ऑथेंटिक वेबसाइट है या कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है जिसको यूज करके हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आसान शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिमाग में भर चुकी हैं। किसी ने भरी नहीं है, वो सिस्टम ही कुछ इतना क्लटर्ड हो गया है कि अननेसेसरी गलत बातें हमारे दिमाग में बस जाती हैं, ये गलत सूचनाएं हमारे दिमाग में बस जाती हैं, जिनको हम रूमर्स कहते हैं। लेकिन रूमर के अलावा भी ऑथेंटिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो जानकारी दें वो ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक सोर्सेस को यूज करते हुए दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट बताऊंगा, तो स्टॉक एक्सचेंजेस की जो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा वो कहां से बताऊंगा। हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंजेस को गवर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हम सेबी की वेबसाइट पे चलेंगे, हम सेबी के पोर्टल से लिस्ट को डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में फॉरेन बैंक्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाएंगे, वहां से लाइव डाउनलोड करेंगे आपके सामने, पहले से कुछ डाउनलोड करके नहीं लाने वाला मैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में फॉरेन बैंक्स कितने हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं आपकी एकेडमिक हेल्प के लिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे लॉ के स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है,
लेकिन तमाम फाइनल लेवल के बच्चे भी, मतलब अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें, सीएमए की बात करें, कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करने के बावजूद भी बच्चों को लगता है नहीं दोस्तों, रिलायंस तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये गलत फहमी है। रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी बट पीपल ट्रीट इट एज अ प्राइवेट कंपनी। मेनी पीपल ट्रीट इट एज अ प्राइवेट कंपनी। तो हम क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोर्टल पे जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पोर्टल पे जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। एक और बड़ा उदाहरण आपको दूं, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ये एक चैरिटेबल संस्था है। लोगों को लगता है जब लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है तो ये तो कंपनी है और कंपनी तो लाभ के लिए ही होती है। आप कैसे कह सकते हो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक चैरिटेबल संस्था है? तो दोस्तों हम चलेंगे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर, हम जाएंगे कहां पर, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पोर्टल पर। आपको सरकारी कागजात दिखाकर, असली कागजात दिखाकर मैं एक एक जानकारी आपसे साझा करूंगा और आप समझेंगे कि सत्य क्या है। तो दोस्तों इस नॉलेज सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा, इन केस यू वुड लाइक टू हैव discussion or a video on a particular topic which is not covered yet by us in our channel, तो प्लीज आप हम तक वो टॉपिक पहुंचाएं, उसको हम पहले अपने सीरीज में इंक्लूड कर लेंगे। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ही हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट का टॉपिक हमने रखा हुआ है। आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर सीधे सीधे आसानी से आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे और ढूंढने का तरीका आपको पता ही है। अब मान लो आपके दिमाग में आया हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको हु वाली प्लेलिस्ट में जाना है। आप समझना चाहते हैं हाउ डू वी अपॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, तो आपको हाउ वाले प्रोसेस में प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चैनल इज नॉट लिमिटेड टू ओनली अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, only a particular level of students or only a particular course of students. This is for everyone. एक और बड़ी सूचना आप सबको बताना चाहता हूं मैंने बरसों से दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब सीएमए जिसको पहले आईसीडब्ल्यूए कहते थे, और कंपनी सेक्रेटरी, इन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत अरसा हो गया। बच्चे ऐसे आपको मिल जाएंगे और सोशल मीडिया पर आजकल बहुत आसानी से आप ट्रेस कर सकते हैं। 2009 में मैंने पढ़ाना शुरू करा था दोस्तों, और 2009 से लेकर आज तक और आने वाले समय तक जो इतना बड़ा समय आपने मेरे साथ और मैंने आपके साथ गुजारा, उस अनुभव को दोस्तों मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो हमने अपने चैनल में सीएमए एक्सक्लूसिव भी प्लेलिस्ट बनाई है, सीए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट भी बनाई है, सीएस एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिससे लाभ ये होगा कि अगर कोई रेलेवेंट कंटेंट सीधे आपके लिए आपको ही मिलना चाहिए तो आप वहां देख सकते हैं। बाकी जो जेनेरिक चीज़ें हैं, जो ओवरऑल हैं, जो कहना चाहिए यूनिवर्सल हैं, वो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड इन दीज क्वेश्चन सीरीज। ऑल राइट, तो ज्ञान के सागर में दोस्तों आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।